पीला होता है। एक्चुअली ज़्यादा रगड़ने से दांत पीला ही होता है, सफ़ेद नहीं होता। इसलिए 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको ब्रशिंग नहीं करना चाहिए, और ब्रशिंग भी सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल मोशन में नहीं करना चाहिए, सर्कुलर मोशन में करना चाहिए, जिसमें दांतों का और मसूड़ों का मसाज हो। सर विशेष खास अपील क्या रहेगा स्वास्थ्य के प्रति छपरा शहर के लिए, और आपका क्लिनिक कहाँ है जो आपसे परामर्श लेना चाहे, आपसे दिखाना चाहे तो आपसे मिल सके? विशेष मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर दांत को भी बराबर इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जैसे बॉडी का सारे पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, आँख, नाक, कान, पेट, वैसे दांत भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी खाना खाएंगे वो दांत ही चबा के अंदर भेजेगा। आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपके स्माइल खराब है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन हम लोग दांत को लेके 32 दांत है तो हम लोग कहते हैं अच्छा एक चला गया तो कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके एक जाने से भी नुकसान है। तो दांत का रख रखाव करना है तो रेगुलर एवरी नमस्कार व प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल अहमद भोजपुरिया भाटी न्यूज चैनल से। चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध डेंटल के क्षेत्र में डॉक्टर गोपिका रमन से हम बातचीत करने जा रहे हैं कि वाकई में छपरा में बेहतर क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ सर ने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है और कितने दिन छपरा से में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक दो प्रश्न रहेगा दांत के विषय को लेकर। स्वागत है सर, चिकित्सा है सर महान कार्यक्रम में क्या परिचय है आपका, और कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई किया है और कितने दिन प्रैक्टिस करते हुए छपरा शहर में हो गया, हमारे दर्शकों से बताओ। पहले तो धन्यवाद उज्ज्वल जी, भोजपुरिया माटी की तरफ से आपकी टीम आई है, उसका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर गोपिका रमन और मैंने पढ़ाई मणिपाल यूनिवर्सिटी से की है, कर्नाटक मैंगलोर कैंपस से, और छपरा में प्रैक्टिस करते हुए मुझे 8 साल से ऊपर हो गए। और हमारी स्पेशलिटी डेंटल फील्ड में है। हम लोग एक्चुअली मैं डेंटिस्ट हूँ। सर एक ज़्यादातर देखा जाता है गांव देहात में जो छोटे बच्चे रहते हैं 2 साल से लेकर 5 साल 7 साल के जो बच्चे रहते हैं, तो उनके दांतों सड़ जाते हैं चॉकलेट खाने से, बहुत सारी दिक्कत आती है उनके दांतों में। बर्थ का जो दांत जो होता है उसमें सड़ जाते हैं, खोइला हो जाते हैं। तो लोग गांव देहात में बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा बच्चा, फिर से जब तुना उसका बेहतर जो चह जमता है वो जब जमेगा तो ठीक हो जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या होता है, ये लोगों के अंदर क्यों नहीं होता है कि बच्चों को भी बेहतर दांत की सुरक्षा देना चाहिए? सबसे बड़ी बात है जागरूकता की कमी है, और रूरल एरियाज़ में, गांव देहात में, इधर जो भी गांव है वहाँ ना तो कैंपिंग होती है ना कुछ होता है, हम लोग पहुँच भी नहीं पाते। अगर पहुँचना भी चाहते हैं तो लोग सिर्फ दवा का सैंपल लेने आते हैं, कोई बात सुनना नहीं चाहता। और हर गली में हर कोई डॉक्टर ही है, हम लोग का बात भी लोग नहीं मानना चाहता है। प्रॉब्लम है कि जब मिल्क टूथ इरप्ट होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं वो, और बच्चों का जो ओरल हैबिट है 6 साल तक ऑलमोस्ट मोस्टली बच्चे अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते, और ब्रश ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, और जो भी फास्ट फूड है, लेज, कुरकुरे, पार्ले जी बिस्किट, ये सब जितने बिस्किट्स हैं, ये सब बिस्किट्स खा खा के ये फूडी जितने जंक फूड हैं, चॉकलेट्स हैं, ये दांत पे चिपक जाते हैं और साफ़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मिल्क टूथ सबसे ज़्यादा सड़ते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन हैबिट है, रात में बच्चे फीडिंग करते हैं, दूध पीते हैं। 2 से 3 साल के उम्र के बच्चे या तो ब्रेस्ट फीड करते हैं या बोतल से दूध पीते हैं, तो वो उनके रात में सोते समय जब दूध पीते हैं तो दूध उनके ओरल कैविटी में स्टोर रह जाता है कुछ दूध, जिसकी वजह से दांत सड़ते हैं। और अगर रेगुलर डेंटल चेकअप किया जाए, 6-6 महीना पे बच्चे आएंगे चेकअप के लिए, तो हम लोग कुछ हद तक उस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर दूध का दांत अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो बच्चों के कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ता है, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं अगर सड़ा हुआ दांत है, बच्चे चिढ़ाएंगे। दूसरा है कि उनमें भी जब सिस्ट या कैविटी बन जाएगा तो बड़े से बड़े बीमारी के रूप में वो फ्यूचर में प्रेजेंट हो सकते हैं। और दूध के दांत में अगर इन्फेक्शन होगा तो आगे चल के परमानेंट टूथ को भी कुछ हद तक डैमेज करता है। सर एक और बड़ी प्रश्न रहेगा, देखा जाता है कि गांव में जिससे किसी के दांतों में दर्द होता है तो जाकर मेडिसिन स्टोर से मेरे दवा लेकर खा लेते हैं, लेकिन डॉक्टरों से लोग सलाह नहीं ले पाते। तो क्या कारण आती है कि लोगों के अंदर जो दांत में दर्द होता है तो अधिकांश लोग मेडिसिन
जो वहाँ से स्टोर आस पास के जो भी स्टोर है वहाँ से दवा खा लेते हैं, उसका विशेष साइड इफेक्ट क्या पड़ता है? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के यहाँ जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन का डिफ़ॉल्ट है, और उसमें लोगों को ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर यहाँ जाइएगा, डॉक्टर लुटेरे हैं। ऐसा नहीं। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स है, और काफ़ी लोग खुद बॉडी को दवा खा खा के मतलब किडनी लीवर फेल करा रहे हैं। पेन किलर्स बिना डॉक्टर्स के परामर्श का नहीं खाना चाहिए। पेन किलर्स लॉन्ग यूज पे आपका किडनी, आपके लीवर पे बहुत ख़राब असर करते हैं। बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि दांत में दर्द हुआ, और दांत में दर्द में एक बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि डेंटल केरीज, दांत में खोदना अगर हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप जितना जल्दी डॉक्टर से मिलिएगा उतना ज़्यादा आपके दांत के बचने का चांस है, और आपको कम दवाई खाना पड़ेगा। अगर एक बार दांत में दर्द हो गया तो आप केमिस्ट के पास ना जाए, डायरेक्ट डॉक्टर के पास है। डॉक्टर उसको प्रॉपर RCT करेगा, कैपिंग करेगा। अगर आप लेट कीजिएगा वही दांत उखड़ जाएगा, फिर पस बन जाता है इन्फेक्शन की वजह से। अगर आप दर्द दबाइएगा तो पेन किलर खा खा के, तो आगे चल के उसमें सिस्ट बन जाएगा। फिर आपको बहुत सारा ये होगा। ऐसा नहीं है कि दर्द की दवा खाने के बाद दर्द खत्म हो जाता है, दर्द उस साइड में रहता है। जब भी आप दांत प्रेस कीजिएगा, उस साइड से खाना खाइएगा तो दर्द करेगा। लोग क्या करते हैं, उस साइड से खाना खाना छोड़ देते हैं। या कुछ लोग यहाँ भी इस क्लिनिक में हम लोग देखे हैं कि कुछ लोग पेट्रोल डीजल भी दांत में डाल के चला आता है, इधर खैनी दबा के आता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अकवन के फूल का रस भी डाल के आता है, जबकि पॉइजनस है। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। उससे कम पैसे में डेंटिस्ट आपका इलाज कर देगा। और अगर देखा जाता है गांव के लोगों के अंदर जो पैड़िया हो जाता है, तो लोगों के अंदर मानसिकता हो जाती है कि पैड़िया जो दांतों में हो गया ये खत्म नहीं होगा, और उसका विशेष लक्षण क्या है, उसका क्या वाकई में क्या बेइलाज वो रोग है? पैड़िया मोस्टली रूरल एरियाज में पैड़िया नाम से फेमस है। हम लोग इसको अग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, जिसमें मसूड़ा, दांत के जो मसूड़े होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं। पैड़िया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मोस्टली पैड़िया कुछ हद तक जेनेटिक भी पाया गया है, और परमानेंटली तो पैड़िया का कोई 100% क्योर नहीं है। पैड़िया आपका जैसे डायबिटीज़ है, जो एक बार हो जाने के बाद ख़त्म नहीं होता, मेंटेन कर सकते हैं। पैड़िया को आप मेंटेन कर सकते हैं रेगुलर डेंटल विजिट करके, टाइम टू टाइम डेंटिस्ट दांतों की सफाई करके उसको रोक सकता है। और दूसरा है कि हर पीला चीज़ पैड़िया नहीं होता है। लोग रिलेट करने लगते हैं कि हर पीला दांत पीला है मतलब पैड़िया है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार पाया गया है कि पेशेंट पैड़िया का दवा खा रहा है, एक्चुअली में उसको पैड़िया है ही नहीं। और दूसरा पैड़िया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुंह से बदबू आना लगातार, और दूसरा है कि मसूड़े से ब्लड आना। अगर ये मसूड़े से अगर आपका लगातार खून आ रहा है तो आप तुरंत डेंटिस्ट से मिलें। अगर गंदगी की वजह से है तो साफ करने पे कुछ हद तक पैड़िया दांतों की सफाई के बाद कंट्रोल हो जाता है, अगर अर्ली स्टेज में है। लेकिन लेट स्टेज में आने पे मसूड़ा हिलने लगता है, दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं, तो पैड़िया से देखा गया है कि 40-50 साल की एज तक आते आते पेशेंट के सारे दांत गिर जाते हैं। सर एक और बड़ी प्रश्न है कि गांव देहात में लोग खाते हैं, गुटखा खाते हैं, एक्शन खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो माउथ कैंसर सबसे बड़ी लक्षण आज के माहौल में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका विशेष लक्षण क्या है? अगर किसी को माउथ कैंसर हो गया तो कैसे जानेगा मुझे माउथ कैंसर हो गया? डॉक्टर से कैसे सलाह ले पाएगा? कोई बीमारी अचानक से नहीं होती, और कैंसर जैसी बीमारी कभी अचानक से नहीं होगी, आपकी लापरवाही की वजह से ही होगी। गुटखा खाने वाले लोगों के लिए तो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि जैसे गुटखा खा रहे हैं तो उनका माउथ ओपनिंग कम होते जाएगा। 3 फिंगर या 4 फिंगर माउथ ओपनिंग होगा। अगर आप मुंह खोलिएगा, नॉर्मल आदमी 4 उंगली आराम से चला जाता है, लेकिन गुटखा खाने वालों में देखा गया है जनरली 10 में से 8 पेशेंट में देखा गया है कि उनका माउथ ओपनिंग 2 से कम है। अगर उस पर भी और नहीं रुकते हैं, उस कंडीशन को ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन पे अगर नहीं रुकेंगे, उस समय उनको मसाला खाने पे, तीखा खाने पे बर्निंग सेंसेशन होता है। अगर इस पे अगर रुक जाते हैं
दवा चलाने पे वो रिवर्ट बैक नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उस पर भी नहीं है। ये सब प्री कैंसरस लीजन है, ल्यूकोप्लेकिया, ओलोसोल म्यूकोसल फाइब्रोसिस, ये सब प्री कैंसरस लीजन है, खैनी गुटखा की वजह से ही होता है। और अगर इसकी वजह से वो आदत नहीं छोड़ते हैं, यही किसी केस में देखा गया। ऐसा नहीं है कि सब गुटखा खाने वालों को कैंसर हो ही जाता है, बट जो गुटखा खाते हैं उनमें कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। गुटखा भी है, फिर इवन कोई सिगरेट पी रहा है उसके साथ अल्कोहल ले रहा है, वो भी माउथ कैंसर की तरफ ससेप्टेबल है। दूसरा है कि आप गुटखा से जो परमानेंट दांत पे दाग लग जाते हैं वो भी हटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुटखा का सेवन जितना कम करे लोग उतना अच्छा है और कैंसर से बचें। सर, विशेष गांव देहात में देखा जाता है कि लोग 10-10 मिनट 20 मिनट ब्रश करता है। क्या वाकई में डेंटल के अनुसार कितना देर ब्रश करना चाहिए, उसका टेक्निक क्या है? ब्रशिंग को लेके भी एक मैनुअल है। ब्रश बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, दतुअन बात करता है, दातुन भी यूज कीजिए, जो भी यूज कीजिए, लेकिन आप मोस्टली हम लोग डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं 30 सेकेंड इज मोर देन एनफ। 30 सेकेंड से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको कुछ लोग मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए ब्रशिंग करते हैं, जिससे दांत के इनामल झड़ जाते हैं, एट्रिजन जिसको बोलते हैं, उस वजह से दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। और उसके बाद एक्चुअली लोगों को लगता है दांत साफ कर रहे हैं, ज़्यादा रगड़ रहे हैं तो दांत ज़्यादा उजला होगा। उल्टा है, दांत इनामल जो है सबसे वाइट लेयर होता है। हम लोग ज़्यादा रगड़ेंगे तो नीचे का डेंटिन दिखने लगेगा, तो डेंटिन पीला होता है। एक्चुअली ज़्यादा रगड़ने से दांत पीला ही होता है, सफ़ेद नहीं होता। इसलिए 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको ब्रशिंग नहीं करना चाहिए। और ब्रशिंग भी सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल मोशन में नहीं करना चाहिए, सर्कुलर मोशन में करना चाहिए, जिसमें दांतों का और मसूलों का मसाज हो। सर, विशेष खास अपील क्या रहेगा स्वास्थ्य के प्रति छपरा शहर के लिए, और आपका क्लिनिक कहाँ है जो आपसे परामर्श लेना चाहे, आपसे दिखाना चाहे तो आपसे मिल सके? विशेष मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर दांत को भी बराबर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे बॉडी का सारे पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, आँख, नाक, कान, पेट, वैसे दांत भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी खाना खाएंगे वो दांत ही चबा के अंदर भेजेगा। आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपकी स्माइल खराब है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन हम लोग दांत को लेके 32 दांत है तो हम लोग कहते हैं अच्छा एक चला गया तो कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके एक जाने से भी नुकसान है। तो दांत का रख रखाव करना है तो रेगुलर एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट के पास जरूर जाए। बच्चे का दांत, बच्चा जब पैदा हो, 6 महीने का हो, जब उसका पहला दांत आ गया, उसी समय से डेंटिस्ट के पास उसको लेके जाए, तो हम लोग आने वाली बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। और मेरा क्लिनिक का नाम है रामा डेंटल केयर और IDBI बैंक के जस्ट बगल में है क्लिनिक, डी मार्ट से सामने है, श्री नंदन पथ रोड में ये एड्रेस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए। चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर गोपिका रमन से बातचीत हो रही थी, जो छपरा शहर में डेंटल के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। सर ने बहुत बड़ा एक अपील किया कि आज के डेट में जो गांव माहौल में है, लोग जैसे ही इनको हाइजीन जो मेंटेन होना चाहिए, दांत के साथ सफाई जो होनी चाहिए, वो अच्छे तरीके से लोग नहीं कर पाते, उसको अपने अनुसार करना चाहिए। किसी प्रकार के अगर आपको रोग होते हैं, दांतों में दर्द होता है, तो जाकर मेडिसिन स्टोर से दवा ना लें, जिससे साइड इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात है कि दवा बिना डॉक्टर के परामर्श का ना लें। और कुछ लोग ये भी करते हैं, ये पाया गया है कि किसी एक पेशेंट के लिए हमने दर्द का दवा लिखा है तो वो पेशेंट पूरे गांव को दर्द का दवा खिलाने लगता है। ये मैं अपील करना चाहता हूँ, सारे डॉक्टर जो भी दवा लिखते हैं वो पर्टिकुलर एक पेशेंट के लिए होता है, ना कि उसके परिवार में जितने मेंबर हैं सबके लिए होता है। बिना डॉक्टरी राय का कभी भी दवा ना खाएं, नहीं तो बाद में आप भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। सर का कहना है कि बिना डॉक्टर के परमिशन का किसी प्रकार की कोई दवा मार्केट से ना खरीदे, किसी का परामर्श कहने पर वो दवा आप ना खाएं। ध्यान रहे, चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हर खबरें अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।